अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तैयबा हफीज़ फ्रॉम स्टडी रिवर। हमारा एनवायरमेंटल साइंसेस का जो कोर्स है वो चल रहा है। मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है अभी तक, और आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स बेसिकली ये पहला टॉपिक है प्रॉपर जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है एनवायरमेंटल मूवमेंट की या एनवायरमेंटल थॉट की। जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है ये एक ऐसी मूवमेंट है जो इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल हार्म चले। पहली बार जब लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमने डेवलपमेंट के चक्कर में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट को बुरी तरह से डिग्रेड कर लिया है, एक्सप्लॉइट कर लिया है, और अब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होता जा रहा है और उसके हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने इस पे लिखना शुरू किया, और जो भी उस वक़्त कम्युनिकेशन के मींस थे, न्यूज़पेपर, टीवी, उसके थ्रू जब बहुत ज़्यादा एजुकेट किया गया पब्लिक को, तो इसके रिस्पांस में एक ऐसी एनवायरमेंटल मूवमेंट चली जो एक रेवोल्यूशन लेके आई और जिसने एनवायरमेंट की पूरी हिस्ट्री को बना दिया। अब अगर इस एनवायरमेंटल मूवमेंट का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज दूं और मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। जब इंसान की मैं ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करूं, फिजिकल एवोल्यूशन की बात मैं नहीं करूंगी जिसमें हमारी जो पूरी बॉडी है वो इवॉल्व हुई। मैं जो है वो डेवलपमेंट की बात करूंगी या सिविलाइजेशन की बात करूंगी। सबसे पहले मैन क्या था? वी वर केव मैन, गारों में रहने वाले। फिर हम हंटर मैन बन गए जिसमें हम गैदरिंग करते थे फूड की, और नोमैड्स होते थे, तब ट्राइब्स होते थे जहाँ पे आपको फूड रिसोर्सेज मिलते थे वहाँ पे जो है वो माइग्रेट कर जाते थे। जो ह्यूमन पॉपुलेशन थोड़ी बहुत होती थी फैमिलीज के फॉर्म में रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब इंसानों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट की तो वो फार्मर बन गया, और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई तो फिर सेटलमेंट हो गई, क्योंकि फूड रिसोर्सेज का जो मसला था वो हल हो गया। वो अपनी फूड ग्रो करते थे, बाकी द रेस्ट ऑफ द ईयर उनके पास रिसोर्सेज आ जाते थे, वो उस पर गुजारा करते थे। और फिर इस तरह से उन्होंने ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्ट कर दी, शहर बनना शुरू हो गए, और एक पूरी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई अक्रॉस द वेव। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेशन में मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में ये हुआ कि जो आपकी डिफरेंट सिविलाइजेशन थी, ग्रीक सिविलाइजेशन, यूरोपियन, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस की, वीट की, मेज़ की अमेरिकन कॉन्टिनेंट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई। जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई तो इंसानों को ट्रेड करना पड़ी ना। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइब कल्टीवेशन करता था और दूसरा नहीं कर सकता था तो वो उनसे फूड परचेज कर लेते थे। तो उन्हें रोड्स की ज़रूरत पड़ी, उन्हें व्हीकल की ज़रूरत पड़ी, उन्हें टूल्स की ज़रूरत पड़ी, लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। लेकिन जब एग्रीकल्चर इंटेंसिफाई हो गई तो उन्हें छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ी, जैसे जो प्लफिंग के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, इंजन हो गया, जैसे कॉटन पिकिंग गन सबसे पहले यूएसए में आई। जब ये सारी चीज़ें बननी शुरू हुई तो फिर इंडस्ट्री लग गई, और फार्मर से जो इंसान है वो बिजनेसमैन बन गया, वो लेबर बन गया। जो फार्मर्स थे, मशीनों ने जिनका मसला हल कर दिया था, तो फिर उन्होंने शहरों में जाके इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई जो कि यूरोप में और अमेरिका में स्टार्ट हुई। जब एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो इसके साथ साथ जहाँ पे डेवलपमेंट हुई हमारी सिविलाइजेशन की और ह्यूमन डेवलपमेंट की, वहाँ पे हमने नुकसान क्या किया अपना? हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर दी, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सॉइल डिग्रेड हो गई, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गई, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगी क्योंकि अब रिसोर्सेज अवेलेबल थे और शेल्टर था लोगों के पास, तो अब प्रोटेक्ट करने के उनके पास बहुत ज़्यादा तरीके थे। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, वेहिकुलर एमिशन स्टार्ट हो गई। जहाँ पे डेवलपमेंट हुई वहीं पे साथ साथ हमने अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करना शुरू कर दिया, और एट द एंड क्या हुआ, एक इवेंट हुआ जिसको नाम देते हैं लंदन स्मॉग का। 1950s की ये बात है। ये इवेंट क्या था और इसके रिस्पॉन्स में एक एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुई, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। इन दिस वे, इन द वेरी फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग्स रियलाइज्ड
कि अपनी डेवलपमेंट करते हुए हमने अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है, जिसके हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। एंड नाउ हमें अपने इन्वायरमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है और इस सारी मूवमेंट को इन्वायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको पढ़ा दिया है, मूवमेंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थैंक यू। This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.